दोस्तों इस वीडियो में मैं रिले क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका वायरिंग डायग्राम कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। इसके बाद मैं एक्टिवा 6G गाड़ी में रिले से रिलेटेड एक यूनिक तरह का फॉल्ट मैंने डायग्नोस किया था। तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताऊंगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। अब इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच क्यों कहा इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक 4 पिन वाला रिले मैंने यहां पर बनाया है और ये 5 पिन वाला रिले है, तो इसको मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो रिले में मेनली 2 पार्ट होता है, एक कॉइल टर्मिनल और दूसरा स्विच टर्मिनल। तो ये वाला इसका कॉइल टर्मिनल है और ये ऊपर वाला स्विच टर्मिनल है। तो कॉइल टर्मिनल क्या होता है, जिसमें हम इनपुट देते हैं बैटरी से, उसको हम कॉइल टर्मिनल बोल सकते हैं। इसमें तांबे का एक बहुत पतला वाइंडिंग होता है। कभी अगर मौका मिले तो आप एक रिले को तोड़कर देखना, उसमें पतले तांबे की जो वाइंडिंग रहता है, कॉइल होता है, बहुत सारा उसमें लिपटा होता है। तो ये इसका कॉइल टर्मिनल है और कॉइल टर्मिनल में यहां पर हम ये वाला वायर से, ब्लैक वाला वायर से मैं इसको बैटरी वोल्टेज दूंगा। 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई, मतलब पॉजिटिव सप्लाई यहां पे दे रहा हूं। और ये वाला वायर से मैं इसको निगेटिव सप्लाई, मतलब अर्थिंग दे रहा हूं। तो जब इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सप्लाई मिलेगा तो ये तांबे की जो कॉइल है, वाइंडिंग है, वो चुंबक की तरह काम करेगा। और जब ये कॉइल चुंबक की तरह काम करेगा तो ऊपर वाले स्विच को नीचे की ओर खींच लेगा। तो ये जो स्विच ऊपर की ओर अभी है वो नीचे की ओर कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये जो सर्किट है, ये मोटा वायर वाला, ये जुड़ जाएगा। तो इससे बैटरी सप्लाई जो है वो आगे फिर ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों रिले के कॉइल टर्मिनल में इलेक्ट्रिक करंट देने से ये मैग्नेट की तरह काम करता है और ऊपर वाले स्विच को नीचे की ओर खींच लेता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मतलब चुंबक और स्विच मतलब तो आप जानते ही हैं, है ना। तो दोस्तों एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कम पावर वाले करंट से हाई पावर वाले करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या स्विच करने के लिए हम रिले का उपयोग करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 वायर है इसको मैंने पतला बनाया है और ये ऊपर वाला वायर मैंने मोटा बनाया है। तो आप जो पतला वायर है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इसका इनपुट है या ये इसका कॉइल टर्मिनल है। और जो मोटा वाला वायर है वो कहीं पे अगर हमको सप्लाई देना रहता है, हाई पावर देना रहता है, वहां पे मोटा वायर होता है। ये है ब्लैक कलर में येलो लाइनिंग वाला वायर और ये है रेड कलर में व्हाइट लाइनिंग वाला वायर। और ये वाला वायर है ब्लैक कलर का, इसका कलर कोड भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। और ये वाला वायर जो मैंने बनाया है ये है ग्रीन कलर में व्हाइट लाइनिंग वाला वायर। तो सेम यही वाला रिले दोस्तों एक्टिवा 6G गाड़ी में लगा होता है। यहां पर मैं ECM बना देता हूं। एक्टिवा 6G का कनेक्शन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये है ECM। तो जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये ब्लैक कलर वाले वायर को डायरेक्ट ECM से बैटरी सप्लाई मिलता है और ये ग्रीन कलर में व्हाइट लाइनिंग वाला जो वायर है उससे ये आपका निगेटिव सप्लाई, मतलब अर्थिंग मिलता है एक कॉइल टर्मिनल को ECM से। तो उसी तरह से सेम ये 5 पिन वाला रिले भी काम करता है। होंडा की BS6 वाली स्कूटर में ये 5 पिन वाला रिले भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्टिवा 6G गाड़ी में मैंने रिले से रिलेटेड एक फॉल्ट डायग्नोस किया था, उसको मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे उसमें प्रॉब्लम हो रहा था और कैसे मैंने उसको चेक करके प्रॉब्लम को डायग्नोस किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये गाड़ी है एक्टिवा 6G। ये मेरे पास स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए आई थी और ये गाड़ी जब मेरे पास आई तो आप देख सकते हैं इसका वायरिंग 3-4 जगहों से कटा हुआ था। तो इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद इंजन चेक लाइट कंटिन्यू जल रहा था और सेल्फ और किक दोनों से ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी अभी सिर्फ 9770 किलोमीटर ही चली हुई है। तो दोस्तों जब मैंने गाड़ी को चेक किया तो इसका मेन रिले इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, वाइब्रेट नहीं कर रहा था, इसलिए इसका फ्यूल पंप भी काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों गाड़ी का इंजन चेक लाइट कंटिन्यू जल रहा था, इसलिए जब मैंने इसमें SCS कनेक्टर लगा करके इग्निशन स्विच ऑन किया तो टोटल 4 कोड इसमें रिफ्लेक्ट किया। सबसे पहला कोड इंजेक्टर का आता है। इसमें देखिए जैसे मैं इग्निशन स्विच ऑन करूंगा इसमें कोड 10
1 2, तो 10 और 2 12 और 12 नंबर का कोड इंजेक्टर का कोड है। तो इसी तरह से दोस्तों 3 और कोड, 91 नंबर का कोड HT कॉइल का, 88 नंबर का कोड पर्ज वालों का और 82 नंबर का कोड स्टार्टर सोलेनाइड का इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था। टोटल 4 कोड इसमें आप देख सकते हैं, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें चारों कोड एक साथ क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मेन रिले, जो 4 पिन वाला रिले है मेन रिले, वो काम नहीं कर रहा है। तो मान लो मेन रिले खराब होता है या इसको इनपुट सिग्नल नहीं मिलता है या इसके वायरिंग में कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो इसमें चारों कोड एक साथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो होंडा की BS6 वाली गाड़ियों में जिसमें ये 4 पिन वाला मेन रिले लगा होता है उसमें आपको ध्यान रखना, ये अगर खराब होता है तो HT कॉइल का कोड, पर्ज वाला का कोड, इंजेक्टर का कोड और स्टार्टर सोलेनाइड का कोड, ये सभी एक साथ रिफ्लेक्ट करेगा। तो इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद इसका 4 पिन वाला मेन रिले काम नहीं कर रहा था, इसलिए सबसे पहले मैं रिले को ही चेक करूंगा। तो सबसे पहले ये जो रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर है उसमें मैं बैटरी वोल्टेज चेक करूंगा, क्योंकि जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो रिले के काम करने के बाद ये जो रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर है उससे होकर ही बैटरी वोल्टेज ये जो ब्लैक कलर में येलो लाइनिंग वाला वायर है उसमें पास होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर है उसमें बैटरी वोल्टेज आ रहा है। और उसके बाद मैं इसका इनपुट चेक करूँगा तो ब्लैक कलर में ये देखिए बैटरी वोल्टेज आ रहा है जिससे पॉजिटिव सप्लाई जाता है रिले को, और ये ग्रीन कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर में निगेटिव सप्लाई मतलब अर्थिंग जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है। तो इसमें एक तो प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर है वो कटा हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अभी ये रेड कलर में वाइट लाइनिंग वाला वायर है ECM से रिले तक का, उसमें कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो हो सकता है वायरिंग कहीं से कटा भी हो सकता है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके दोनों साइड हम कनेक्शन करके इसमें कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने कंटिन्यूटी चेक किया तो मल्टीमीटर में बीप की साउंड आ रही थी, इसका मतलब वायरिंग में भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, वायरिंग कहीं से नहीं कटा है। तो दोस्तों वायरिंग कहीं से नहीं कटा है, रिले को भी मैंने पहले ही चेक कर लिया था। तो इसके बाद मैं अभी ECM को इसमें चेंज करके देखूंगा। तो मेरे पास नया ECM नहीं था तो दूसरे गाड़ी का मैंने पुराना वाला ECM लगाकर इसमें चेक किया। तो ये देखिए सेम ID का आपको लगाना है STD1, ये पार्ट नंबर आपको ध्यान रखना है, ID ध्यान रखना है ECM का। तो ECM जैसे ही मैं लगाऊंगा आप देखना। तो दोस्तों गाड़ी में जैसे ही मैंने दूसरा वाला ECM लगा करके इग्निशन स्विच ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंजन चेक लाइट पहले जल रहा था वो गायब हो गया और इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद फ्यूल पंप भी काम करने लगा, रिले भी काम करने लगा। तो मैं सेल्फ से स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी एक ही बार में सेल्फ से स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हॉर्न